हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साथ साथ बिहार पुलिस अर्थात सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है पेट्रोल। तो पेट्रोल का जो घनत्व होता है वह स्वच्छ जल, नमकीन जल और मरकरी से कम होता है। अगला प्रश्न है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक अगर गेंद को ऊपर की ओर वायु में सीधा फेंकता है तो उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि जिस वेग से ऊपर जाएगा और पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी ओर खींच लेगी। अगला प्रश्न है, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? इसका सही आंसर है आयतन प्रति बल के साथ आयतन विकृति का। तो दृढ़तांक जो है वह आयतन प्रति बल के साथ आयतन विकृति का अनुपात है। अगला प्रश्न है, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती है, उसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है जड़त्वाघूर्ण, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण के ही कारण बाइसिकल के पहिया आसानी से सड़क पर दौड़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ध्रुवों पर। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता अधिकतम होती है वह ध्रुवों पर होती है। अगला प्रश्न है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हो तो किस प्रकार की घटना होगी? तो इसका सही आंसर है दोनों बराबर समान, यानी कि दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करती है, यानी कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उस पर कौन सा परिवर्तन होगा? तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो नदी का जो धरातल भाग होता है उससे समुद्र की गहराई अधिक होती है और यही कारण है कि वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका सही आंसर है उसके पैरों के आगे, क्योंकि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र जो होता है वह उसके पैरों के आगे होता है। यही कारण है कि धावक जब दौड़ता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, जिससे उसे दौड़ने में सहूलियत होती है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? इसका सही आंसर है आसवन विधि द्वारा। तो समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वह खारे पानी की होता है और जिसको आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके पीने के यूज में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कहाँ रखी जाती है? तो वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। अगला प्रश्न है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं तो निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोनों एक के साथ पृष्ठ पर पहुंचेगी? इसका सही आंसर है उसे निर्वात में गिराया जाए। तो निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, यानी कि जब खाली स्थान हो, यानी कि वायुमंडल में वायु भी मौजूद नहीं हो, तो उस समय एक कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया जाए
तो उसके पृष्ठ तनाव तक यानी पृष्ठ भाग तक पहुंचने में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्यों? तो धक्का सह प्रायः स्टील के ही बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला प्रश्न है पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? इसका सही आंसर है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न है स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? तो स्टील के बनी गोलाकार गेंद को मरकरी यानी कि पारा के पात्र में रखने में डालने पर वह परिवर्तन जो होगा वह मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? इसका सही आंसर है आर्द्रता के रूप में। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? इसका सही आंसर है कम हो जाता है, क्योंकि तरल पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थ को घनत्व जो होता है उसको गर्म करने पर उसकी स्थिति में कमी आ जाती है और वह कम हो जाता है। अगला प्रश्न है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? इसका सही आंसर है लकड़ी के भार से कम। अगला प्रश्न है कि आकारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। कि क्या आकारों में किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए जो कि टक्कर पर सिमट जाए? इसका सही आंसर है क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? इसका सही आंसर है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु वाहनों के टायर को अच्छी तरह से फुलाया जाता है। अगला प्रश्न है भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एक ही गति होती है। अगला प्रश्न है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है और यही लाइफ जैकेट का काम है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान में किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जा सकते हैं? तो स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस बल के कारण सुखाया जा सकता है? इसका सही आंसर है अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा संघट्य अत्यंत क्षतिकारक होगा? इसका सही आंसर है टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है, क्योंकि संघट्य अत्यंत क्षतिकारक जब होगा क्योंकि टक्कर के बाद जो कारें जो होती है वह आपस में एक साथ टक्कर जब करती है तो वो उसकी गति शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न है खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? इसका सही आंसर है गति का जड़त्व। अगला प्रश्न है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसे होती है? इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्यों? पानी के एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दोनों बाल्टियों को यानी दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाने से आसान होता है। इसका मुख्य कारण गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है।
क्योंकि दोनों हाथ में बाल्टी लेने के फलस्वरूप जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की जो बल होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वह दोनों वस्तुओं को, दोनों बाल्टियों को एक समान वेग से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने में सहूलियत होती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही आंसर है संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है दोनों में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर है घट जाएगा, क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव में अपमार्जक पदार्थ को मिलाने पर पानी की जो स्थिति होती है वह कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है और यही कारण है कि कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, तो दोनों को पानी में एक साथ डालने पर एक जैसा उत्क्षेपण होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन समान होता है। अगला प्रश्न है, वेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है त्वरण को। अगला प्रश्न है, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा? इसका सही आंसर है 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों को यानी कि टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग जो होगा वह 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात कितना होगा? इसका सही आंसर है 0 होगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? इसका सही आंसर है 80 जूल। अगला प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्यों? इसका सही आंसर है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। यही कारण है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल को अत्यधिक पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। तो पक्षियों के शरीर में अतिरिक्त वायु कोश होता है जिसके फलस्वरूप बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी महसूस नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वायु प्रक्षोभ। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है अपकेंद्री बल, क्योंकि अपकेंद्री बल के माध्यम से ही दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? इसका सही आंसर है गर्दन के निकट। अगला प्रश्न है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इसका सही आंसर है अल्फा कण का। अगला प्रश्न है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी
कैसा होता है? यानी कि जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, तो इसका मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? इसका सही आंसर है क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? इसका सही आंसर है धरातल पर। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? इसका सही आंसर है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले।